मिटा दे अगर, क्यों? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, यानी कि कुछ बनना चाहे, कुछ करना चाहे, कुछ अचीव करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता? मिटा दे अपनी हस्ती को। कि दाना जो सीड होता है खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है ना? You cannot go into the classroom with an identity. Nobody is there to stop you or question you. You are the king of that world. इवैल्यूएशन सिस्टम के ऊपर से एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएटेड लर्निंग, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में क्या होता? विद इन द सेम क्लासरूम, ऑन द सेम सेट ऑफ चिल्ड्रन, you can have 4 different ways of learning, teaching learning experiences. एक, you can have different product, यानी कि जो पढ़ाने का जो कंटेंट है, अगर आप ग्रुप्स बना दिए सबके, आपने इनको एक पेपर दिया, उनको एक शीट दिया, उनको एक वर्कशीट दिया, एबिलिटी के हिसाब से, भाई ये थोड़ा कमजोर है बच्चे, इनको अलग दिया, इनको अलग, इनको अलग। सेम क्लासरूम में अलग 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 आप प्रोडक्ट, असेसमेंट, मेथडोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये चारों भी आप एक ही क्लास में सब बच्चों के लिए अलग अलग कर सकते हैं। ट्राइड, टेस्टेड, प्रूवन, पूरे रिसर्च के साथ सब अवेलेबल है। टाइम है, योर लॉर्डशिप, थोड़ा सा ताज निकालिए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा टाइम निकालिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड लर्निंग, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस पढ़िए थोड़ा, इतना बेहतरीन मेथड है। क्या करना है? सिर्फ लॉजिक है भाई, सब लॉजिक है। जितना बच्चों को ग्रुप्स में बिठा के पढ़ाएंगे, जितना उनको मेहनत करने देंगे, उतना ज्यादा आप उन पर तवज्जो दे पाएंगे। जितना आप पढ़ाने जाएंगे, जितना आप कवर करना चाहेंगे, जितना आप अपने पास सेंट्रल गवर्न करेंगे, उतनी कम तवज्जो दे पाएंगे, उतना कम अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगी बच्चों की। मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ, रिसर्च पेपर्स के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके सामने रख रहा हूं मैं। आप फेल नहीं होंगे, आप ट्राई करिए आप। लेकिन ट्राई करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको? कभी भी क्या करना, थोड़ी सी रिसर्च की एक टेस्ट आपके अंदर आ जाए। रिसर्च का टेस्ट कैसा आता है? टेस्ट सिंपल है भाई, रिसर्च बहुत आसान है। हम अम्मा रिसर्चर करते रिसर्च इतना बोल रहे, अरे कुछ भी नहीं है रिसर्च। क्या करना है? अब ये करंट स्टेट क्या है, अब राइट नाउ क्या है हालत, उसको डॉक्यूमेंट कर सकना आप। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब आप गए, जैसा पढ़ाते थे वैसी चीज पढ़ाई, या फिर आप यहाँ आने से पहले जो भी चैप्टर पढ़ाए उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछिए बच्चों से, और नोट कर लीजिए हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। दैट इज योर एग्जिस्टिंग स्टेट, बेसलाइन आपका हो गया। या नहीं, आप चाहो तो एक छोटा सा टेस्ट ले लेके बच्चों को दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट को भी टेस्ट ले लीजिए, बच्चों के पूरे मार्क्स नोट कर लीजिए। उसके बाद में अगले 1 महीने तक आप आपका मेथड चेंज कर दीजिए। आप पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, बच्चों के साथ ही आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सब करेंगे। 1 महीना देखिए। अब उसके बाद में ऑब्जर्व करिए बच्चों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। बच्चों को भी सिमिलर टेस्ट लीजिए फिर से दूसरे टॉपिक्स के ऊपर। आप ये देखिए कि 1 महीने के अंदर कितना कवर कर पाए आप सब स्टडी करिए, आप सब में आप आगे रहेंगे। जितना पोर्शन कवर करे वो ज़्यादा कवर होगा। जितनी एबिलिटी है बच्चों की, अंडरस्टैंडिंग लेवल है बच्चों की, थिंकिंग है, उस सब में बच्चे आगे रहेंगे, वादा कर रहा हूं आपसे। एनीवेज, तो क्या था भाई, इवैल्यूएशन सिस्टम जो है ना, ये इवैल्यूएशन सिस्टम भी जो है, सो हम विद इन द सेम क्लासरूम यू कैन इवन गिव डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स। भाई कोई बच्चे जो है ना वीक है, आखिर में स्टैम्प सर्टिफाइड, इन्हें सबसे बड़ा मुजरिम लग गया ठप्पा। उन्हें बोला मैं तो मुजरिम बोलता हूँ उन्हें, फिर उन्हें फिर जो उसकी खामी है उसके यहाँ पर टैग बना के फिरता हूँ। अभी अब अपन लास्ट बेंचर, अपन फेलियर। उसके अंदर की वो जो थी नहीं, जो ख्वाहिश थी, कोशिश थी, जो भी थी ना, वो खत्म हो गई उसके बाद में। दैट्स इट। तो हम क्या कर सकते हैं ना, बच्चों को एनकरेज करने के लिए वी कैन हैव ए सिंपल क्वेश्चन पेपर फॉर सम चिल्ड्रन।
भाई जो बच्चा 90 ला रहा उन्हें 70 लाने वाले ला रहा ना भाई। जो 30 लाने वाले को सिंपल क्वेश्चन पेपर दे के उन्हें भी अगर 70 मार्क्स ला लिया तो किसी का कोई नुकसान हो रहा क्या? अगर हो, क्यों कंपेयर करने बच्चों को? ये कंपैरिजन निकाल दो पहली चीज तो। हर बच्चा करो कर। अब ये बच्चा 70%, मेरे को 70 आया, मेरे को 70 आया, उन्हें खुद पहले बिलीव नहीं करता ये क्या होगा मेरे साथ। और एक टेस्ट दे दिया ऐसे उसको, अरे मेरे को 80% आ गया। अब इमेजिन करो उसकी क्या, उसकी मतलब पूरा तूफान अंदर उसको। अब उन्हें कोशिश करना शुरू करता हूं, क्योंकि उस पर तो ठप्पा लगा दिया था हमने। तुम भाई तुम फेलियर है तुम बोल के उसको कहते, उन्हें भी सर्टिफाइड हो गया था, अपने को एज करना है लाइट। अब उसको कोशिश करना है। अब वो टाइम पे उसका हाथ पकड़ना, लेकिन वो टाइम पे एक आदमी व्हील चेयर पे, उसको जाकर फुल मोटिवेट कर, यार कम ऑन यू कैन डू इट, यू कैन वॉक, यू कैन डू, यस आई नो, वाह वाह वाह। और तो नहीं उठ के खड़े जाता हूं, यस यू डिड इट बोल के चले गए आप पलट के। उन्हें ऐसा गिरता उसके बाद में व्हील चेयर के भी काबिल नहीं रहता उसके बाद। काई को भाई अच्छा बैठा था ना व्हील चेयर पे, काई को छेड़े उसको। तो क्या करना, किसी को अगर मोटिवेट करके व्हील चेयर से उठाना है ना, उठाते पहले उसको बैसाखी दे देना उसको। हाँ ये सब कट गया ऐसा होता उन्हें। अब फिर बोलो yes, you can do it, you can walk, you can do it, फिर बोलो, फिर उन्हें खत्म आगे बढ़ा था। चढ़ा दे के छोड़ के चले, वैसा नहीं करना। तो क्या करना, बच्चों को ऐसा देते, हिम्मत दिलाते ना, उसके बाद में क्या करना, थोड़ा सा हेल्प करना उनको, थोड़ा आपका टाइम देना, थोड़ा पैड करना, थोड़ा सा उसको, और थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ ले तो उन्हें फिर आगे निकल जाता हूँ। कैसा कर सकते हैं, ये जो करते ना, इसको इंटरवेंशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के स्ट्रैटेजीज रहते छोटे छोटे। क्या करना है इंटरवेंशन में, आप लोगों सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक जैसा टाइम टेबल बनाते नहीं, वैसा टाइम टेबल में एक टाइम टेबल का एक स्लॉट कैसा रहना, जिसमें एक क्लास को पढ़ाने वाले सारे टीचर्स एक पीरियड के लिए कम से कम हफ्ते में नहीं तो नहीं महीने में तो भी एक बार बैठना साथ में। अभी 3rd A, 5th B, 7th D जो भी क्लास है, वो क्लास को पढ़ाने वाले सारे टीचर्स 1st Monday ऑफ द मंथ, 4th Saturday ऑफ द मंथ, वॉट एवर, कोई भी डिसाइड कर लेना अपन। उस दिन वो सारे टीचर्स मिलके बैठना, एक रजिस्टर ले लेके उसमें नोट करना, अरे उसका जिशान का कैसा है, इंग्लिश टीचर बोलते हैं अरे तो अच्छा पढ़ता मालूम है माशाल्लाह, नहीं अच्छा, हाँ अच्छा पढ़ता, अरे बदमाश बच्चा है वो। साइंस टीचर बोल रहे, अरे नहीं मैडम अच्छा पढ़ता बच्चा वो, अरे इतना तो, अरे नहीं मैम सुनता नहीं, ऐसा अनजान मारता मेरे को, ज़्यादा बोले तो मजाक करता, सो जाता क्लास में। अब या तो इंग्लिश नहीं आ रही उसको, या साइंस नहीं आ रही, या तो ये टीचर उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता, या टीचर से नफरत करता, कुछ तो भी प्रॉब्लम है ना भाई। इंग्लिश आ रही साइंस नहीं आ रहा, ऐसा कैसा हो सकता? अब दोनों बात करें तो क्या होता, अच्छा तो इसका ये मसला क्या है, तो आप क्या करते हैं, कैसा पढ़ा था उसको? नहीं मैं उसको नाम लेती हूँ बार बार उसका, उत्तेज, कभी कभी सिर्फ इतना ही रहता, नहीं मैम उन्हें कैसा है, उन्हें बहुत एनर्जी है उसके अंदर, आप थोड़ा उसको एक ऐसा खाली ये काम दे दो उसको, आप खाली बुला के खाली बोर्ड रब करा दो खाली उसको, आप देखो कैसा उन्हें आगे पीछे भागता आपके। इंग्लिश टीचर पकड़ लिया उसके बाद, अब वो क्या कर रहे हैं, अपने घर को लेके जा रहे हैं, वो अपने ख्वाब में लेके जा रहे हैं वो। अरे दूसरों से भी शेयर करो ना, टाइम नहीं है सर, टाइम क्यों नहीं रहता अपने पास में? क्योंकि सब कुछ अपन करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को थोड़ा रिलीफ दो, भरोसा करो। ये बच्चों पे जितना भरोसा करेंगे वो बच्चे उतना परफॉर्म करके बताएंगे आपको। जितना भरोसा करेंगे आप बच्चे पे उतना उन्हें परफॉर्म करता उन्हें, ये बात याद रखो और शो करो, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू। करते तुम देखो तुम